माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको मुस्लिम परिवार के बारे में बताया था। इस वीडियो में मुस्लिम विवाह की क्या है, उसकी परिभाषा यानी उसके अर्थ और उसकी विशेषता और परिभाषा को समझाने की कोशिश करूँगी, उसको बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी मुस्लिम परिवार के जो मेहर की जो बात होती है, मेहर के बारे में चर्चा करूँ, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार होते हैं उसकी चर्चा करूँ। और लास्ट वीडियो यानी विवाह संबंधी में लास्ट वीडियो यानी मुस्लिम विवाह के जो अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, मुस्लिम विवाह के तलाक जो होते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें चलते, इस वीडियो में क्या है, मुस्लिम विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह के अंतर्गत उसकी परिभाषा विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है, ये मुस्लिम समाज में विवाह एक समझौता माना गया। क्या कहा है, मुस्लिम विवाह में के परिवार में क्या है, मुस्लिम में क्या कहा गया है, जो विवाह एक समझौता माना गया है। ठीक है, जैसे हिंदू विवाह में एक धार्मिक संस्कार प्रक्रिया मानी गई है, मुस्लिम विवाह में यहाँ पर क्या कहा गया है आपको कि समाज में विवाह को एक समझौता माना गया है। क्लियर है। ठीक है, अब क्या है, मुसलमानों का प्रत्येक कर्म क्या होता है, प्रत्येक कार्य यानी मुसलमान को जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, कुरान शरीफ उनकी जो धर्म ग्रंथ है, जिनके जैसे हम लोग का गीता है, उन लोग का जो धर्म ग्रंथ है उसके मुताबिक क्या है, कुरान शरीफ के अनुसार चलता है। क्या कहता है, कुरान शरीफ के अनुसार चलता है। क्लियर है। अब क्या है, मुस्लिम कानून शरीयत के नाम से जाना है, मुस्लिम जो कानून होता है वो शरीयत के नाम से जाना जाता है। और इस कानून के अनुसार विवाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति, बच्चों को वैध रूप प्रदान। इसमें क्या है कि शरीयत के अनुसार जो विवाह को एक समझौता माना जाता है, इसके अनुसार जो वैध बच्चों को पैदा करना और उनको वैधता प्रदान करना है। ठीक है, क्या है, संतान उत्पत्ति और बच्चों को वैध प्रदान, यानी विवाह के बाद जो शरीयत के अनुसार जो शादी स्त्री पुरुष की जो शादी होती है उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उसको वैध माना। ठीक है, यहाँ विवाह के निकाह का, यहाँ क्या होता है, विवाह को क्या कहा जाता है, निकाह कहा जाता है। ठीक है, जो दो पुरुष गवाह, यहाँ कहा गया दो पुरुष गवाहों या एक पुरुष और दो स्त्रियों गवाहों के मध्य संपन्न होता है, ये क्या होता है, निकाह। इनको क्या है, विवाह को क्या कहा जाता है, निकाह कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो पुरुष गवाह होते हैं, एक पुरुष गवाह, दो महिला गवाह, इन दोनों जो गवाह जब रहते हैं मध्य संपन्न होता है, यानी ये स्त्री पक्ष के भी होते हैं और ये पुरुष पक्ष, उनके पीछे उनके तरफ से भी गवाह होते हैं, इनके तरफ से भी गवाह होते हैं। तो क्या होता है, उनके मध्य संपन्न होता है और इसमें किसी प्रकार की पुरोहित या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, न किसी पुरोहित की जरूरत है, न ही कोई कर्मकांड की जरूरत है। अब चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। क्या कहा है, मुल्ला के अनुसार निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना, उनकी वैधता घोषित करना है। मुल्ला के अनुसार ये इन्होंने मुस्लिम कानून, मुस्लिम विवाह में उन्होंने क्या कहा, मुल्ला ने क्या कहा कि निकाह एक विशिष्ट क्या है, समझौता, यानी शादी जो यहाँ इनकी होती है एक विशिष्ट समझौता होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चे उत्पन्न करना, यानी शादी के बाद जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी वैधता घोषित, यानी निकाह यानी शरीयत के अनुसार जो शादी होती है वो क्या होता है, वैध होता है, उनसे जो उत्पन्न बच्चे होते हैं उनको वैधता घोषित करना होता है। ठीक है, अब क्या आमिर अली क्या कहते हैं मुस्लिम विवाह के बारे में, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिनमें न तो पुरोहित और न ही कर्मकांड की आवश्यकता है। क्या है कि मुस्लिम विवाह को एक संविदा माना है जिसमें न कोई पुरोहित की आवश्यकता है, न कोई कर्मकांड की आवश्यकता है। इन्होंने किसने कहा, अमीर अली ने कहा। अब क्या है, जो केन कपाड़िया हैं उन्होंने क्या कहा, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साथियों के हस्ताक्षर होते हैं और इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधु को भेंट किया। इन्होंने कहा इस्लाम विवाह जो एक अनुबंध है, एक समझौता है जिसमें दो साथियों यानी लड़के जो होते हैं उनके हस्ताक्षर और दो साथी हैं यानी लड़की के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधु को भेंट में दिया। जहाँ मेहर की जो चर्चा की गई है उसके बारे में आपको मैं दूसरे वाले वीडियो में मेहर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब हो गया इनके मुस्लिम विवाह की परिभाषा, आप उसके अर्थ के बारे में चल गए। अब उसकी विशेषता की तरफ चलते हैं। क्या है आपका विशेषता, क्या कहता है, यहाँ विशेषता है दो विषम लिंगियों के मध्य समझौता। यहाँ क्या है, दो विषम लिंगियों क्यों कहा गया, एक स्त्री और एक पुरुष। क्या होता है, दो विषम लिंगियों के मध्य समझौता, यानी उन दोनों के लड़का लड़की के बीच जो समझौता होता है उसकी चर्चा विशेषता।
बच्चों को जन्म देकर वैध प्रदान, यहाँ क्या क्या है, बच्चों को जन्म देना, उसकी वैधता प्रदान करना, ठीक है। और तीसरा क्या है, उनके विवाह को मेहर रूप में अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है। क्या है, उनके जो निकाह को मेहर रूप में अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है, ये उसकी विशेषता हो गई। इसके सेकंड वाले जो विवाह संबंधी जो है विवाह मुस्लिम विवाह के अंतर्गत मैंने अभी अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषता की चर्चा करी, और सेकंड वीडियो जो मैं डालूंगी उसमें मैं विवाह के प्रकार और मेहर की चर्चा करूंगी, और लास्ट वीडियो जो डालूंगी उसमें क्या होगा, महिलाओं की स्थिति यानी उसके जो अधिनियम होते हैं, तलाक के संबंध अधिनियम होते हैं, उसकी चर्चा करूंगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसमें मैं विवाह के प्रकार और मेहर की चर्चा करूंगी। धन्यवाद।